गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा सिंह। तो बच्चों, हम करेंगे वर्कशीट नंबर 43 जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, क्लास 10th। 14 दिसंबर की वर्कशीट है। तो बच्चा, यहाँ पे हमने पिछली वर्कशीट 42 में ये देखा था विनिर्माण होता क्या है। ठीक है ना, चीज़ों का उत्पादन करना, नेचुरल चीज़ों को चेंज करके उनको प्रोसेस करके और बेहतर चीज़ें बनाना विनिर्माण होता है। ठीक है, विनिर्माण को इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। तो उद्योग, विनिर्माण उद्योग लगाना, यानी कि ऐसे उद्योग लगाना जो चीज़ों को बदल के और ज़्यादा बेहतर बना देंगे। जैसे गेहूं से ब्रेड बनाना और गन्ने से शुगर बनाना। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि जब हम अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं, अपना उद्योग कहीं पे सेटअप करते हैं, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो देखो, एक तो ये है उद्योगों की अवस्थिति के भौतिक कारक। अवस्थिति का मतलब है कि हम कहाँ पे उसको स्थित करेंगे, हम अपना उद्योग कहाँ पर लगाएंगे। तो एक तो हमें अनुकूल जलवायु चाहिए होती है। ठीक है, शक्ति के साधन, शक्ति के साधन यानी कि जो उस, जैसे कि पानी हो गया। ठीक है, पानी पास में होना चाहिए। अब कोई जैसे कोल इंडस्ट्री है, कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए। अब कच्चे माल की उपलब्धता को ये देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्टील का प्लांट लगाना है। ठीक है, स्टील काफ़ी हैवी होता है। अगर आप ऐसे ही प्रदेश में प्लांट लगाओगे, ऐसे ही जगह पे अपना उद्योग स्थापित करोगे जहाँ पे स्टील पास में मिल जाता है, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट सस्ता बनेगा, और सस्ता बनेगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि भाई हमें चलाने के लिए वहाँ पे बिजली पानी प्रॉपर उपलब्ध है, वहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता है, जलवायु उपलब्ध है कि नहीं। तो ये कैसे कारक हैं? भौतिक कारक। ठीक है, अब बात आती है कि भाई एक और चीज, दूसरी चीज पे कौन सी पे डिपेंड करता है कि जो मानवीय कारक है। मानवीय कारक में कौन सा हो गया? श्रम। अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लोगों का काम ज़्यादा है, ठीक है ना, मजदूरों का काम ज़्यादा है, लेकिन आप ऐसे स्टेट में लगा लो, आप ऐसी जगह पर लगा लो, ऐसे शहर में लगा दो जहाँ पे सभी पढ़े लिखे लोग हैं, कोई मजदूरी करके ही खुश नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? वहाँ पे आपको मजदूर बहुत महंगा मिलेगा, और महंगा मिलेगा तो आपका जो प्रोडक्ट है फिर महंगा बनेगा, है ना। तो इसीलिए हमें ये भी देखना पड़ता है कि भाई हमारी इंडस्ट्री कैसी है। अगर उसमें श्रम की ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर हमें ऐसे ही प्रदेश में इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी जहाँ पे हमें आसानी से श्रम मिल जाए। फिर हमें पूंजी भी चाहिए होती है। ठीक है, फिर बाजार पास में होना चाहिए। अब आपने कोई भी चीज़ बनाई है तो उसको बना के बेच के भी तो आना पड़ेगा ना। अब बाजार बहुत ही ज़्यादा दूर है आपका, तो आपके तो लेके लाने ले जाने में ही पैसे लग जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो बाजार भी पास में होना चाहिए। अब परिवहन के साधन भी होने चाहिए। ओके, उद्यमी भी होना चाहिए, और सरकारी नीतियाँ भी ऐसी होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि अब सरकार से आपको अपना प्रोडक्ट पास करवाने के लिए रोज़ की रोज़ आप सरकारी दफ्तर में जा रहे हो। ठीक है, तो सरकारी ऐसे आपका ये चीज़ें हमें देखना पड़ता है कि इस इंडस्ट्री में हमें क्या क्या करना पड़ेगा। भाई कितना श्रम हमें कहाँ से मिलेगा, पूंजी कहाँ से मिलेगी, बाजार कितनी दूर है, परिवहन की व्यवस्था है कि नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे फेवर में है या नहीं है। तो ये हमारे कौन से कारक हैं? मानवीय कारक हैं। ठीक है, मानवीय कारक हैं। और जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं वो हमारे भौतिक कारक हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो बच्चा, छोटा छोटा सा तो आ ही रहा है, थोड़ा थोड़ा सा अभी साथ के साथ करते चलोगे ना, समझ के करते चलोगे, तो जब आपका एग्जाम होगा तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और अब की बार तो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होना है, तो थोड़ा सा आंसर राइटिंग पे भी ध्यान देना है अब आपको। ओके, कच्चे माल की उपलब्धता किस प्रकार उद्योग की स्थिति को प्रभावित करती है, वर्णन कीजिए। तो पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले मानवीय कारकों की व्याख्या कीजिए। तो देखो, मानवीय कारक में तो आप या तो इनको, इन्हीं को पॉइंट्स में बना के लिख लो, यहाँ इसको हेडिंग लिख दो और इनको पॉइंट्स में बना के लिख दो। ठीक है, अदरवाइज ये एज इट इज डायग्राम जो है आप अपने आंसर नंबर 2 में कर सकते हैं। ठीक है, आंसर नंबर 2 हो गया। तो चलिए अब आंसर नंबर 1 करते हैं। तो आंसर नंबर 1 में हमारा क्या आएगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि अगर कच्चा माल पास में ही मिल जाएगा तो हमें जो ट्रांसपोर्ट वगैरह का पैसा बच जाएगा, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट सस्ता होगा, है ना। उद्योग, क्योंकि देखो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको हो सकता है ये समझ ना आ रहा हो प्रोडक्ट कैसे सस्ता बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आटा, गेहूँ, मतलब बहुत बेसिक चीज़ लेते हैं, आटे से सभी है, आपको लोगों को पता है। तो गेहूँ है, ठीक है, आप एक ऐसे क्षेत्र में जो है कंपनी लगा लेते हो जहाँ पे गेहूँ जो है बहुत दूर से लाना पड़ता है, ठीक है, आटे के लिए। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लग गया 100 रुपये। ठीक है, अब आप क्या करोगे? ये 100 रुपये तो आप निकालना चाहोगे, कहोगे भाई ये तो मेरी लागत ही है, इससे तो मेरे को ऊपर प्रॉफिट चाहिए। तो आपका ब्रेड बनाने में लग गए 200 रुपये। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट हो गया टोटल 300 रुपये का।
ठीक है ना। तो अब आप क्या कहोगे बाज़ार में बेचने से पहले कि भाई इतना तो मेरा बनाई लगी है, कम से कम 350 रुपये तो मेरे को अब इसका रेट में रखूँगा। ठीक है। लेकिन अगर आपको गेहूँ ऐसी जगह से आपको ट्रांसपोर्टेशन का ये वाला कोस्ट हट जाता है, ठीक है, आपके लगते हैं 10 ही रुपये ट्रांसपोर्ट होने की, तो ये हो गया 210 का, सीधा सा प्रोडक्ट हुआ 210 का। अगर अब आप इसको 300 रुपये का भी करते हो तब भी मेरा क्या है, 90 रुपये मेरे को बच जाते हैं मेरे। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कच्चा माल जो है पास में ही होना चाहिए। कच्चे माल के करीब स्थित होने से कारखाना या फिर उद्योग जो है अपने उत्पाद के निर्माण की लागत को कम कर सकता है। ये विशेष रूप से भारी उद्योगों के लिए बेहतर होता है। जैसे स्टील को ट्रांसपोर्ट करने में, चलो छोटी चीज़ें तो फिर भी ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, लेकिन जो भारी चीज़ें होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट होने में काफ़ी हमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है बच्चा, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अच्छे से समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। डेली आपको वर्कशीट मिल जाया करेंगी। ओके। और साथ के साथ हम चैप्टर्स भी अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, आज 9th के पेपर खत्म हो जाएंगे तो फिर हम आप लोगों के चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।